रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल शाम अचानक रियासत के बाज़ कलेक्टर्स, कमिश्नर्स पुलिस और एसपीज के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। इनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद से ख्वाहिश की गई है कि वो अपना चार्ज विक्रम सिंह मान एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले कर दें। ज़राए के मुताबिक हाल ही में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की टीम ने रियासत का दौरा किया था। दौरे के मौके पर बाज़ अपोजिशन जमातों ने बाज़ पुलिस अहदेदारों की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए उनका तबादला करने की दरख्वास्त की थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद अहदेदारों की तब्दीली का इख्तियार कमीशन को हासिल है। वज़ीर IT तारक रामाराव ने किसानों की खुदकुशी के मामले में रियासत के नंबर 1 होने से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स पर उनसे फौरी माज़रत ख़ाही करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 9 साल में तेलंगाना के लिए मरकज़ी हुकूमत ने एक भी तालीमी इदारा मंजूर नहीं किया। कबायली यूनिवर्सिटी के लिए 3 साल पहले रियासती हुकूमत ने अराज़ी फराहम की थी, ताहम मरकज़ ने फ़ंड्स हनूज जारी नहीं किए। अलवाल सर्कल के वेंकटापुर 135वें डिवीज़न के तहत दीनाकर नगर कॉलोनी में BRS से लीडर वीना सुदेश की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद किया गया। BRS पार्टी के उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी, अलवाल वेंकटापुरम कारपोरेटर्स सबिता अनिल किशोर और शांति श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती कामों को देखते हुए आवाम को चाहिए कि वो उनको कामयाब करें। उन्होंने कहा कि BRS तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क की MLA सीतक्का की कार की वरंगल पुलिस ने तलाशी ली। वरंगल से कोत्तागुड़म जाने के दौरान नरसमपेट चेक पोस्ट के करीब उनकी कार की तलाशी ली गई। 6 गारंटी दस्तावेज़ात इन की कार में दस्तयाब हुए। कार में किसी भी किस्म की रकम न मिलने पर पुलिस ने उनको आगे जाने की इजाज़त दे दी। राजेंद्र नगर में वाक़े हॉर्टिकल्चर कॉलेज के करीब तलबा का एहतजाज 8वें दिन में दाखिल हो गया। इन तलबा ने हुकूमत से उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि मुतालबात को कबूल करने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने 400 HEO अहदेदारों के तकर्रुर का मुतालबा किया। नई दिल्ली से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की बाज़ बोगियां कल रात पटरी से उतर गईं। यह हादसा बिहार के बक्सर जंक्शन से रवानगी के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर स्टेशन के करीब रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान पेश आया। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक ट्रेन की 6 बोगियां पटरियों से उतर गईं और एक बोगी उलट गई। ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और 35 अफराद जख्मी हो गए। बॉक्सर निक्कत जरीन ने कहा है कि गोल्ड मेडल हासिल करना उनका निशाना है। एशियन गेम्स में कांसे का मेडल हासिल करने वाली निक्कत जरीन दिल्ली से हैदराबाद पहुंची। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनके चाहने वालों खिलाड़ियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आइंदा मुकाबलों में मजीद मेडल्स हासिल करने का यकीन जाहिर किया।
इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद तलाशी मुहिम में पुलिस ने शिद्दत पैदा कर दी है। करीमनगर जिले के चपाडंडी मंडल के अरना कुंडा के करीब कायम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कलेक्टर गोपी ने मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस को हर गाड़ी की तलाशी लेने की हिदायत दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को दौलत के मामले में पीछे छोड़ दिया और होरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक अमीर तरीन हिंदुस्तानी का खिताब दोबारा हासिल कर लिया। ग्रुप के हसस पर हिडनबर्ग रिपोर्ट के असर की वजह से अडानी की दौलत में नुमायां कमी हुई है। साइरस एस पूनावाला और फैमिली तीसरे पोजीशन पर है। सनतकार कुमारा मंगलम बिरला और ख़ानदान के अलावा नीरज बजाज और ख़ानदान दोबारा टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। उन्होंने विनोद शांतिलाल अडानी और अडानी ग्रुप फैमिली की जगह ले ली है। पुराना पुल में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 600 ग्राम सोना जब्त किया गया। कुलसुमपुरा एसीपी जावेद ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की बुनियाद पर सीनियर ओहदेदारों की हिदायत पर शाम 4 से 6 बजे पुराना पुल चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। उन्होंने कहा कि दस्तावेजात न रखते हुए सोने की मुंतकिली की कोशिश की जा रही थी, जिस पर यह सोना जब्त किया गया। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब बड़े पैमाने पर नकद रकम जब्त की गई। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान चेक पोस्ट के करीब बाइक पर जाने वाले शख्स के पास से 60,000 रुपए की रकम जब्त की गई। कर्नाटक के रहने वाले सिद्धेश्वर शहर के शंकर रेड्डी बाइक पर रकम लेकर जा रहे थे। संगारेड्डी जिले के पटनचोरू पुलिस स्टेशन के हुदूद में हाईवे की टोल गेट के करीब गाड़ियों की तलाशी के दौरान 9,95,000 रुपए की रकम जब्त की गई। पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो 50,000 रुपए से ज्यादा रकम ले जाने पर इसके दस्तावेजात साथ रखें। निजामाबाद जिले में भीमगल में शराब की दुकान में 1 लाख रुपए मालियत की शराब की चोरी कर ली गई। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखाया गया कि ये चोर शराब के साथ साथ दीगर कीमती अशिया की भी चोरी कर रहा है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन CH रूपेश की निगरानी में शंकर नगर, पद्मा नगर और दीगर इलाकों में ये मुहिम चलाई गई, जिसमें 200 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। इस मुहिम का आगाज़ 5 बजे शाम हुआ, जो शाम 7 बजे तक जारी रही। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 57 टू व्हीलर्स, 7 3 व्हीलर्स को जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने 164 शराब की बोतलों को भी जब्त करते हुए शराब की 2 दुकानात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरगाह हजरत भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुगलपुरा के करीब लारी ने कल रात बरखी पोल को टक्कर दी थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लारी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने या फिर किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली है। लारी के ड्राइवर ने बताया कि वो कुकटपल्ली से लारी को LB नगर की सिमत ले जा रहा था।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मेहरौली में एक टैक्सी ड्राइवर को हलाक करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन दोनों ने टैक्सी किराए पर हासिल की और बादअज़ा ड्राइवर का कत्ल करते हुए नाश को सड़क पर फेंक दिया और मीरठ फरार हो गए। वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करने और 119 सीटों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। वाई शर्मिला की सदारत में हैदराबाद के लोटस पाउंड में वाक़ पार्टी दफ्तर में रियासती सदर के कायदीन और कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद हुआ और कांग्रेस पार्टी के साथ इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया गया। इस मौके पर वाई शर्मिला ने कहा कि ये बात सच है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ना चाहती थी, ताहम अगर वो कांग्रेस के साथ इंतखाबात लड़ती हैं तो बीआरएस मुखालिफ वोट तकसीम नहीं होंगे। वैसा टीपी रहनुमा का ख्याल है कि बीआरएस मुखालिफ वोट की बरकरारी के लिए उनकी पार्टी को 119 असेंबली सीटों से मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो पालेरू हल्के से इंतखाबात लड़ेंगी और ज़रूरत पड़ने पर अपने भाई और वालिदा को भी इंतखाबी मैदान में उतारेंगी। वाई शर्मिला ने उनकी पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अफराद को दरख्वास्तें दाखिल करने का मशवरा दिया है और वाईएसआरटीपी के तेलंगाना में बरसर इख्तियार आने का अदा किया है। ज़राए के मुताबिक वाईएसआरटीपी की जानिब से आइंदा 2 दिनों में पार्टी का मंशूर जारी किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस को एक ही जमात करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में तांडूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की साबिक चेयरपर्सन सुनीता व दीगर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रेवंत रेड्डी ने तमाम लीडर्स को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी बीआरएस पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों अलहदा नहीं है बल्कि एक ही पार्टी है। टीपीसीसी सदर ने एआईएमआईएम पर अक़लियतों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की बात पर यकीन करते हुए माइनॉरिटी तबके ने केसीआर को वोट दिया और 9 सालों से धोखा खा रहे हैं। उन्होंने बेस्ट ओवैसी से कितने अक़लियतों को डबल बेडरूम दिलवाए गए हैं उसकी तफसीलात बताने को कहा है। रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से उन्हें भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आकर कसम खाने को कहने पर कहा है कि वो कसम खाने और गवाही देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं हैं बल्कि वो उनके दोस्त के खिलाफ हैं। रियासत तेलंगाना के उलमा इकराम ने फ़लस्तीन इसराइल लड़ाई, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ज़ार, तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मुनीरुद्दीन मुख्तार और अकबर निज़ामुद्दीन की ज़ेर निगरानी एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा, हिंदुस्तान में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और तेलंगाना में आइंदा मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास को मुखातिब करते हुए मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन ने कहा कि मुसलमानों को मसाजिद के निज़ाम को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। कई मंजिला मसाजिद तो तामीर कर दी गई है लेकिन मुसल्लियों की तादाद बहुत ही कम रह गई है। नमाज होते ही मसाजिद मुखफ़िल कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि मसाजिद दिन भर खुली रहनी चाहिए। मसाजिद में तालीम व तरबियत का अहतमाम किया जाना चाहिए। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन ने वोटर ID कार्ड और इंतखाबात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी के लिए तमाम तंजीमों के इत्तेहाद को ज़रूरी करार दिया और कहा कि अगर मुत्तहिद होकर ये काम किया जाएगा तो कामयाबी यकीनन हासिल होगी। उन्होंने हिंदुस्तान के कई मकामात पर मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दीगर रियासतों में मुसलमान भाई सख्त मुश्किलों से गुजर रहे हैं और दीनी भाई होने के नाते हमें किसी न किसी ज़राए से वहाँ तक रसाई हासिल करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए भी दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है।
मजलिस बचाओ तहरीक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पुलिस और दीगर एहलकारों के तबादलों के फैसले का खैर मकदम किया है। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इशराई के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महकमा पुलिस और दीगर महकमों से वाबस्ता एहलकारों के तबादलों के अहकामात जारी किए हैं। अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने मरकजी इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा है कि ये पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन ने जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स व दीगर ओहदेदारों के तबादले किए हैं और उन्हें इलेक्शन की कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में भी कुछ पुलिस स्टेशन हैं जो AIMIM की प्राइमरी यूनिट ऑफिस बन गए हैं और तमाम पुलिस अफसरान के लिए ECI का ये इक़दाम एक इंतबा है कि अगर CP जिला कलेक्टर्स का तबादला किया जा सकता है तो उनका भी तबादला मुमकिन है। MBT तर्जुमान ने सियासी जमातों के लिए काम करने वाले पुलिस हुकाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने आलम इस्लाम मसाजिद के आइमा इकराम और खतीबों से नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई तौर पर फ़लस्तीन की आज़ादी और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने की दर्दमंदाना अपील की है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई के तनाजुर में मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने फ़लस्तीन में इसराइल के जुल्म व बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि 75 साल से इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म ढा रहा है और ये वही यहूदी है जिन्हें हिटलर ने मुल्क बदर कर दिया था और फ़लस्तीन ने उन्हें पनाह दी थी। मौलाना हकीम सूफी ने बताया कि एहसान फरामोश यहूदी मुसलमानों की ज़मीन से ही मुसलमानों को बेघर करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका और हिंदुस्तान की जानिब से इसराइल की हिमायत करने पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि क़िबला अव्वल जल्द ही आज़ाद होगा और आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम भी अमल में आएगा। गासिब यहूदी सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। उन्होंने तमाम मुसलमानों से नमाज जुमा की अदायगी के मौके पर फ़लस्तीन की आज़ादी, क़िबला अव्वल की बाजियाबी और मज़लूम फ़लस्तीन की फ़तह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने की अपील की है। मौलाना हकीम सूफी ने तमाम आइमा इकराम और खतीबों से भी नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई तौर पर बेकसूर ज़ख्मी मुसलमानों की सेहतयाबी, मुजाहिदीन की क़ुव्वत व ताकत के लिए और क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम करने की दरख्वास्त की है। टॉलीवुड की मुमताज़ अदाकारा तमन्ना भाटिया ने यूनिवर्सिटी लंदन के एक तारुफी प्रोग्राम में हिंदुस्तानी तलबा के बैरूनी ममालिक में आला तालीम हासिल करते हुए बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन करने पर मसरत और फ़ख्र का इजहार किया। सवरिया एजुकेशन कंसल्टेंट के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के होटल पार्क में यूनिवर्सिटी लंदन का तारुफी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अदाकारा तमन्ना भाटिया ने शिरकत की और लंदन की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल BPP में दाखिले के लिए मुंतखब होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने सवरिया एजुकेशन कंसल्टेंट्स को भी मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हिंदुस्तानी खास तौर पर तेलंगाना के तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम करने में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर राजेश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर सवरिया एजुकेशन कंसल्टेंट्स ने BPP यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ बताया कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में 15,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा लंदन के 12 मुख्तलिफ सेंटर्स में ज़ेर तालीम हैं और कई तलबा दुनिया भर में ऑनलाइन के ज़रिए अपने कोर्सेज मुकम्मिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर साल BPP यूनिवर्सिटी 10,000 तलबा को दुनिया भर से दाखिले के लिए मुंतखब करती है। इस साल यूनिवर्सिटी ने MSc इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स भी मुतारिफ करवाया है। ये कोर्स शानदार मुस्तकबिल का ज़ामिन है। अलामाजी यूनिवर्सिटी में तलबा की देखभाल, हेल्थ केयर और बेहतर से बेहतर तालीमी मौक़े फराहम करने का भी नज़्म किया गया है। संगीता गोयल और तरनजीत सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में सवरिया कंसल्टेंट के ज़ेर एहतमाम मर्सी यूनिवर्सिटी की बिजनेस मीट का इनेकाद किया गया।
अमेरिका की नामवर यूनिवर्सिटियों में शुमार की जाने वाली मर्सी यूनिवर्सिटी की जानिब से अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम बिजनेस मीट 2023 का इनेकाद हुआ। सवरिया कंसल्टेंट के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस प्रोग्राम में ग्लोबल सेल डायरेक्टर एंड बफेट कंट्री हेड शिल्पी मिश्रा के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि मर्सी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में वाक़ है और साल 1950 में कायम की गई इस खान की यूनिवर्सिटी में 54 ममालिक के 12,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। शिल्पी मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी में दस्तयाब कोर्सेज, फीस व दीगर सहूलियात की तफसीलात बताई हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस की ज़ेर निगरानी महकमा पुलिस और सियासी जमातों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। 30 नवंबर को मुनक़िद असम्बली इंतखाबात के खुसूस में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने अजीम तर बल्दी हैदराबाद के दफ्तर वाक़े टैंकबैंड में एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद के अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदों और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में इंतखाबात की तैयारियों, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नफाज, सिक्योरिटी इंतजाम के अलावा कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की जानिब से दशहरे की तातीलात के मौके पर 10 रोज़ा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का इनेकाद अमल में आ रहा है। आदिलाबाद में पहली मरतबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स मुनक़िद किया जा रहा है। ये कोर्स अल फुरकान इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में 15 अक्टूबर से मुनक़िद होगा और 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सदर सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने बताया है कि 15 अक्टूबर तक 25 अक्टूबर अल फुरकान इंग्लिश मीडियम स्कूल वाक़ अब्दुल्ला चौक खानापुर आदिलाबाद में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। कोर्स के अख्तिताम पर मुनक़िद तहरीरी इम्तिहान में अव्वल दर्जे से कामयाब होने वाले तलबा को 5,000 रुपये नकद इनाम, दुवम दर्जे से कामयाब होने वाले तलबा को 3,000 रुपये नकद इनाम और सुवम दर्जे से कामयाब होने वाले तलबा को 2,000 रुपये के नकद इनाम से नवाजा जाएगा और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल किताबों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने छठी जमात से 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के सरपरस्तों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम व तरबियत से आरास्ता करने के लिए सफ़ा बैतुल माल के तहत शुरू किए जा रहे सीरत नबी क्विज और कोर्स मुकाबले में अपने बच्चों का दाखिला दिलवाएं। इस मौके पर मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि तलबा व तालिबात की दशहरे की छुट्टियों को कारआमद बनाने और उनमें दीनी शऊर बीदार करने की गर्ज से सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की जानिब से इस कोर्स का नज़्म किया जा रहा है, जिनमें तलबा व तालिबात को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पढ़ाई जाएगी और रोज़ाना पढ़ाए हुए असबाक में से 10 सवालात दिए जाएंगे। क्लासेस के अख्तिताम पर तहरीरी इम्तिहान होगा। कुमरम भी आसिफाबाद के जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने सेक्टरल अफसरान को इंतखाबात से एक हफ्ता पहले से चौकसी इख्तियार करने और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत दी है। जिले के एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी और दसारी वीनू के हमरा जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट की इमारत के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिरपुर और आसिफाबाद असम्बली हलकों के सेक्टरल ओहदेदारों के साथ इंतखाबी अमल का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी अमल को एहसन तरीके से चलाने में सेक्टरल अफसरान का किरदार बहुत ही अहम होता है। एक सेक्टरल ऑफिसर के दायरे इख्तियार में 6 से 9 पोलिंग मराकज हो सकते हैं। उन्होंने सेक्टरल अफसरान को इंतखाबात से एक हफ्ता पहले से मजीद चौकसी इख्तियार करने और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने, कोई भी मसला होने पर उसे इलेक्शन हुकाम के नोटिस में लाने और EVM की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत जारी की है।
इस प्रोग्राम में सेक्टरल अफसरान के अलावा इलेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान, प्रिंटिंग प्रेस के मालिकान, फ्लेक्सी प्रिंटर्स व दीगर ने भी शिरकत की। हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके में वाक़ तिरुमला स्टेट में मुहिब आतिशदी का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक तिरुमला स्टेट की दूसरी मंजिल पर वाक़ एक खान की कंपनी में अचानक आग भड़क उठी और तेजी से फैलने लगी। दफ्तर में मौजूद मुलाजिमीन फौरन बाहर निकल गए। आग लगने की इतला मिलते ही आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक होटल में खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 25 साल श्रवना प्रिया, जो कि पड़ुचरी की रहने वाली थी, माधापुर में मुकीम थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मंगल के रोज उसका दोस्त श्रीहरि रमेश, जो चेन्नई से ताल्लुक रखता है, उससे मिलने के लिए शहर हैदराबाद आया था। बताया गया है कि श्रीहरि ने माधापुर अयप्पा सोसाइटी रोड नंबर 36 में गोल्डन हाइव ओयो होटल में एक कमरा बुक किया था और वहीं मुकीम था। प्रिया औकात-ए-कार खत्म होने के बाद उससे मिलने के लिए होटल गई थी। पुलिस ने बताया कि दोनों ने शराब नौशी की, जिसके बाद श्रीहरि की तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल चला गया और जब वो अस्पताल से वापस लौटा तो प्रिया को मुर्दा पाया। माधापुर इंस्पेक्टर के मुताबिक प्रिया ने खाना भी ऑर्डर किया था, ताहम उसके बाद होटल अमले की जानिब से किए गए फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस को शुबा है कि कोई जहरीली चीज खाने के सबब उसकी मौत हुई होगी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस मामले की छानबीन में मसरूफ हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।